बोर्ड परीक्षा में जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। और हाँ, इस बात की पूरी गारंटी हो कि आपको मैं पूरा 100% समझा दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें आपको 100% समझ में आने वाला है। दूसरी बात कि वैसा क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा ही जाता है। आप अगर क्वेश्चन बैंक उठा के देखोगे तो लगातार 15 सालों से पूछा जा रहा है। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। हाँ, शुरुआत करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है बेटा कि पहली बार जो लोग चैनल पर विजिट किए हैं सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाली बटन दबा लें, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आसानी से पहुंचता रहे। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन कौन सा है उसको ज़रा देखते हैं। उसके बाद बुक में अगर देखोगे ना तो बुक में तमाम अलग अलग तरीके से किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको एकदम सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा। क्वेश्चन है बेटा, log x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्वेश्चन है y बराबर log x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी का मुझे क्या करना है, इसी का अवकलन करना है। और यह सवाल लगातार 15 सालों से पूछा जा रहा है। तो इस बात में पूरा दम है कि इस बार ये सवाल आएगा। तो कैसे करना है ध्यान से देखो। मैं 2 सूत्र बताऊंगा, मात्र वही दोनों सूत्र इस सवाल के अंदर यूज होगा। ये दोनों सूत्र आप जानते भी हो, लेकिन मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ बगल में, ताकि कन्फ्यूजन कभी पैदा न होने पाए। क्योंकि जब कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है तो सवाल समझ में नहीं आता है। सूत्र क्या है देखो, log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। और फिर क्या, करड़ी के अंदर कुछ भी रहेगा, करड़ी के अंदर कुछ भी रहेगा उसका अवकलन क्या होगा, 1/2 करड़ी में वही चीज। समझ रहे हैं? मात्र ये दोनों सूत्र अगर आपको याद है तो ये सवाल भी आप करोगे, और इस सवाल के बदले जो मार्क मिलने वाला है आपको परीक्षा में, तो वो मार्क भी मिलेगा। अगर यूपी के हैं आप तो 8 नंबर का ये सवाल है। 8 नंबर का एक क्वेश्चन, सोचो कितना ज़्यादा नंबर आपको गेन होगा। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे dy/dx, क्लियर। अब log मेरे हाथ से आगे जो कुछ है उसको थोड़े समय के लिए x मान लिया जाए। क्या x है, तो लिखा है log x है। log क्या है, x है। देखो यहाँ पर log x का अवकलन 1/x यानी 1 के नीचे x को लिखा गया है। तो ऐसे ही ये जो हमारा ब्रैकेट है, ये कोष्टक पूरा ये 1 के नीचे लिख देंगे, ठीक है। 1/में में लिख देंगे हम x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका सूत्र है यार, देखो ना, log x बराबर 1/x है। तो log के बाद x है तो 1 के नीचे x चला जाएगा। ठीक उसी तरीके से log के बाद ये ब्रैकेट है तो 1 के नीचे ये ब्रैकेट आ गया। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आगे देखो, जब log का सूत्र हमने लिख दिया तो अब log को थोड़े समय के लिए छिपा दो। छिपा दिया आपने। अब जो अंदर दिख रहा है उसका अवकलन करेंगे, ठीक है। इसका करेंगे तो इसको लिखेंगे बड़े कोष्टक के अंदर, x का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस करड़ी के अंदर जो कुछ है उसका भी अवकलन करना है। अब यहाँ से जरा हेल्प लीजिए, करड़ी के अंदर कुछ भी लिखा हो, करड़ी के अंदर x है तो इसका अवकलन 1/2 करड़ी में x। जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ भी है, बस उसके आगे क्या लग जाएगा, 2, 1/2 अकरड़ी में वही चीज़। तो ठीक इसका भी अवकलन वही चीज़ होगा, 1/ लिख देंगे 2। इसमें 1/2 है ना सूत्र में, देखो 1/2 है। अकरड़ी में यही वाला चीज़ यहाँ लिख दो, तो अकरड़ी में यही वाला चीज़ हम यहाँ लिख देंगे। क्लियर? समझ में तो आ रहा होगा भाई, झूठ मत बोलो ना। यहाँ तक क्लियर है? बोलो यहाँ तक क्लियर है ना? कमेंट में लिखो यार, हाँ कमेंट में लिख दो। अब देखना, ये जो करड़ी बनी है, अब करड़ी को छोड़ देंगे, करड़ी को छोड़ देंगे, करड़ी के अंदर घुसेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x। अब माइनस ए स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 0, क्योंकि ए क्या अचर पद का होता है 0। तो 0 को मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, छोड़ दूंगा, 0 अगल बगल लिखने से क्या फ़ायदा। अब बड़ा वाला ब्रैकेट बंद हो गया। तो जिस छात्र के समझ में इतना आ गया है
वो समझो इस पूरे सवाल को अब आसानी से समझ लेगा। ठीक है बच्चा, देखिए बराबर 1/x प्लस जी, जैसे लिखा मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कोई छेड़छाड़ नहीं। अब गुणे, इधर देखो, इस 2 से ये 2 कट गया, x का 1 में गुणा हुआ तो x बटे रूट के अंदर x² माइनस a², यहाँ पे 1 प्लस है, लिख दीजिए। यहाँ तक क्लियर? अरे इसमें कुछ नहीं किया मैंने, 2 से 2 काटा बस, और x का 1 में गुणा किया, यहाँ आ गया बटे वही चीज़, और ये यही चीज़। अगली लाइन में हम इस करड़ी का गुणा 1 में करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, 1/, इसको अगर चाहे तो आगे पीछे लिख दे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा, और इसको पहले लिख दीजिए। पहले लिखने से मज़ा आएगा, अभी आपको भी मज़ा हम बताएंगे क्या है। अब प्लस x बाद में लिख दो। ठीक है, ठीक है बेटा। गुणे, करड़ी में x² माइनस a² का 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा करड़ी में x² माइनस a², इसका गुणा 1 में होगा तो इतना ही आएगा। अब प्लस ये x, अब बटे के नीचे वही चीज़, करड़ी में x² माइनस a²। मैंने कहा था मज़ा आएगा थोड़ी देर में, क्या आएगा? मज़ा। कौन सा मज़ा है आप भी जानो, आप भी समझो। देखो यह जो नीचे है गुणे करके ऊपर भी वही चीज़ है, इससे ये कट जाएगा, ये नीचे वाले से ये ऊपर वाला कटेगा। क्यों? क्योंकि ये और ये एक ही चीज़ है, ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला एक ही चीज़ है ना, तो कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो मज़ा आना ही आना है। ठीक है, क्या बचा? ये गायब हो गया और ये गायब हो गया, तो इधर ऊपर ऊपर देखेंगे तो 1 बचेगा, और नीचे नीचे अगर देखेंगे तो ये तो कट गया, केवल ये बचेगा, रूट के अंदर x² माइनस a²। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। इस सवाल में मात्र 2 सूत्रों ने कमाल कर दिया, एक इसने और एक इसने, और इतना भयानक सा सवाल था, इतना आसान वे में मैंने आपको बताया। कमेंट में लिखिएगा, जो छात्र पढ़ने वाला है वो कमेंट में ज़रूर लिखेगा, वो कमेंट में ज़रूर लिखेगा समझ में आया कि नहीं। और हम ऐसे ही एक सवाल और आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दें। यदि आप लोगों में से कोई भी छात्र इसी तरीके से मैथ का पहला बुक और सेकंड बुक दोनों बुक कंप्लीट पढ़ना चाहते हो, और यदि आप अपने भविष्य के प्रति सीरियस हो, अच्छे टीचर से पढ़ना चाहते हो, एग्ज़ाम में 95 से भी अधिक नंबर लाना चाहते हो, तो मेरे साथ मेरा क्लास ज्वाइन कर लो। ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल पे पढ़ना है, 2-2.5 महीने 3 महीने के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट मैं करवा दूंगा, 100% गारंटी है। और जैसा इसमें समझाया इससे भी बेहतर क्लास आपको दूंगा। तो अगर आपको जुड़ना है, अगर आपको मैथमेटिक्स में पास होना है, अगर आपको अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा बनाना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर या ये फ़ोन नंबर है मेरा, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम से बात करिए। टीम के लोग आपको क्लास में जुड़ने का मेथड बता देंगे। थोड़ी बहुत फीस लगेगी ज़रूर, ऐसा मत समझना कि 100% फ्री है, क्योंकि रोजी रोटी मैं करूँगा तो मैं जीवित रहूँगा, तो मैं यूट्यूब पर आता रहूँगा। ठीक है, अगर रोजी रोटी नहीं रहती है, इनकम नहीं रहेगी, तो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो बेटा इस पर फ़ोन करिए, बहुत मामूली सी फीस में आपको दोनों मैथ कंप्लीट पढ़ा दूंगा, और आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरफ बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। अगला क्वेश्चन मैं लाता हूँ, अगले क्वेश्चन को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। बाबू ये अगला क्वेश्चन भी आपको 100% गारंटी के साथ, फुल गारंटी में समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को देखते ही कैसे जानेंगे कि कितनी बार अवकलन होगा, पहले ये तरीका जान लीजिए, क्योंकि जब आप ये तरीका जानेंगे तभी आप क्वेश्चन को कितने लाइन में करना है, कितने देर में करना, कौन कौन सा सूत्र यूज होगा आप जान पाएंगे। इसमें कौन कौन सा सूत्र यूज होगा मैंने यहाँ लिख दिया है, मुझे कैसे पता चला कि कौन कौन सा सूत्र यूज होगा, मैं आपको बताता हूँ, इसको भी आप जानिए। देखिए क्या लिखा है, लाग लिखा है, तो लाग का सूत्र लगेगा, इतना तो मैंने लिख दिया, आपको याद होगा या तो याद कर लीजिए या तो लिख लीजिए। और इसके बाद लाग हटा तो साइन लिखा है, तो साइन का सूत्र लगेगा, मैंने साइन लिख दिया, बस। इन सब का तो सूत्र है ही नहीं, तो रूल के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो मैं आपको आइडिया बता दिया हूँ कि कैसे पता चलेगा कि किसका किसका सूत्र लगेगा। देखो पहले जो लिखा इसका लगेगा, फिर इसका लगेगा। ठीक है, और हाँ इसमें अवकलन कितनी बार होगा, 3 बार होगा। कितनी बार होगा,
3 बार होगा। कैसे पता चला वो भी आपको बताते हैं। देखिए, एक बार log का होगा, एक बार साइन का होगा, 2 बार हुआ, और एक बार इस ब्रैकेट का होगा, 3 बार हुआ। बस आप जान गए कि 3 बार अवकलन होना है, 2 सूत्र लगना है। तो कौन सा छात्र ऐसा है जो इसको कर नहीं पाएगा? अभी आप थोड़ी देर के लिए रुकिए, मैं कर देता हूँ, आप देखिए इसको। ठीक है, देखिए अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स बराबर log का अवकलन 1/, होता है। देखो देखो 1/, क्या लिखेंगे? log के बाद जो कुछ लिखा है वो बटे के नीचे आ जाएगा। log के बाद लिखा साइन इतना, साइन ax प्लस बी बटे में आ गया, इनटू अब log को छोड़ दीजिए, थोड़े समय के लिए छुपा दीजिए। अब दिखाई दे रहा साइन, साइन का अवकलन देख लो क्या होता है? कास होता है। क्या होता है? कास। कास क्या चीज़ है? कास क्या चीज़ लिखेंगे आगे? साइन के आगे जो चीज़ लिखा है वही लिख देंगे कास के आगे। जो चीज़ साइन के बाद है वही चीज़ कास के बाद लिख दो। साइन के बाद क्या? ax प्लस बी, तो कास के बाद ax प्लस बी लिख दीजिए। ठीक है, अब साइन को भी थोड़े समय के लिए छुपा दीजिए। अब क्या करेंगे? अब ये जो लिख रहा है इसका अवकलन आप कर दो। ax का अवकलन केवल a होगा क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा और a रह जाएगा गुणा में, और इसका 0 हो जाएगा तो प्लस 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बबुआ देखो ध्यान से, सबसे पहले a लिखेंगे, हम गुणा करेंगे इसका इसका इसका, तो सबसे पहले a आ जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा कास ax प्लस बी बटे में साइन ax प्लस बी। अरे यहाँ तो एक चीज़ और मिल गया, कमाल का चीज़ मिल गया। क्या? कास बटे साइन क्या होता है? काट होता है। कास बटे साइन क्या होता है? काट, क्योंकि कोण दोनों का एक ही है, ax प्लस बी ऊपर भी ax प्लस बी नीचे भी। बेटा तुम भी समझ रहे हो ना? थोड़ा इधर आ जाओ, बच्चों को समझ में आना चाहिए कि मेरा बेटा भी समझता है, यहीं बैठा रहता है। अरे रे रे रे, पैर मत उठाओ। ठीक है, देखते रहो, चेयर पे बैठ जाओ। देखो ए कास बटे साइन क्या होता है? काट होता है, काट हो गया, और ब्रैकेट में ax प्लस बी। तो ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखेंगे कि मुझे समझ में आया, अच्छा लगा, तो मैं ऐसी वीडियो और ज़्यादा आपके लिए बनाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।